सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एनसीईआरटी खोल रखी है और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने जो 36 ईयर PYQs किए हैं उसके कुछ क्वेश्चन करा दीजिए या कुछ मतलब हमें बता दीजिए कि क्या है उसका PDF प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज़। यानी कि मैं इसमें आपको एनसीईआरटी रीड करूँगा, ठीक है। ये तो सबको ही करते हैं। आप बोलेंगे कि इसमें खास क्या है, तो इसमें एनसीईआरटी रीडिंग के साथ यहाँ पर आपको PYQs मिलेंगे। जो PYQ आ चुका है वो सब PYQ आपको यहाँ पर मिलेगा, और साथ में जो बाहर से PYQ आया हुआ है उसका नोट्स भी मिलेगा। तो मैं आज एक लेक्चर अपना कर रहा हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो पे डिसलाइक मार के भी जा सकते हैं। लेकिन अच्छा लगेगा ये मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये काम किया है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट तो मैं ऐसे ही आपका ले गया। तो चलिए देखिए, मैं आज आपको एक टॉपिक बस पढ़ाऊँगा, सिर्फ एक टॉपिक, ये डेमो है। तो टॉपिक का नाम है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है। तो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ में हम लोग क्या देखते हैं, मतलब ड्रग्स, सीधी सीधी बात है, ड्रग्स का क्या मतलब होता है? दवाई, ठीक है, दवाई होता है। जी हाँ, ड्रग्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी चीज़ को, मतलब कि आप ड्रग्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब्यूज़ का मतलब होता है एबनॉर्मल यूज़, यानी AB का मतलब है एबनॉर्मल, और यूज़ का मतलब तो आपको पता ही है कि एबनॉर्मल यूज़ करना। और अल्कोहल मतलब कि शराब, ये सब वो वाला सब अल्कोहल नहीं। इस स्पेसिफिक इस टॉपिक में हम लोग वही वाले अल्कोहल की बात करेंगे, शराब, दारू, ये सब जो होता है उसकी। तो देखिए इसमें क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट, द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोलॉइड्स। जो ड्रग्स जो हमेशा यूज़ होते हैं, जो ड्रग्स हमेशा यूज़ कॉमनली, मैं कहूँगा कॉमनली जो यूज़ होते हैं कॉमनली, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, ओपियोइड्स हो गया, ठीक है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोलॉइड्स, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं ओका। क्या होगा? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कोलॉइड्स, ठीक है। कोका एल्कोलॉइड्स को और एक हम लोग नाम देते हैं, वो आपको मज़ा आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कोक। संजू मूवी जिसने देखी होगी उसको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मैं बताता हूँ, देखिए क्या है। मेजॉरिटी फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट, देखिए मेजॉरिटी जो है, ये जितने भी ये ड्रग्स कॉमनली यूज़ होते हैं वो सब फ्लावरिंग प्लांट से आते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो है अपना एक फंजाई से ऑब्टेन होता है, और उसका नाम है LSD। ये चीज़ आपको PYQ में भर के मिलेगी। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन LSD के ऊपर आए हुए हैं। जी हाँ, पहले 2005, 2011, 1998 ये सब में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अब आप बोलेंगे कि भाई साहब ये तो बस ये लिखा हुआ है कि फंगी से भी ऑब्टेन होता है। एनसीईआरटी खोद खोद के चीज़ को निकालती है, एनटीए जो पूछती है वो खोद खोद के पूछती है। तो मैं सारे PYQ कर चुका हूँ इस टॉपिक के, और मैं आपको बताऊंगा कि LSD क्या है और सब चीज़ क्या है, वो मैं आगे आपको जिक्र करता हूँ, बताता हूँ। पहले आपको एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ओपियोइड्स, मैं टॉपिक अब स्टार्ट करता हूँ। ओपियोइड्स, ठीक है। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स का मतलब क्या होता है? ओपियोइड्स का मतलब होता है कि मॉर्फिन हो गया, ठीक है, मॉर्फिन जो हो गया, और आप उसको कह सकते हैं हेरोइन। हेरोइन तो आप सुने ही होंगे कि हेरोइन, ये किसी के बेटे ने हेरोइन ले लिया और वो जेल चला गया, फिर उसको, उसका बाप अमीर था तो उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो वो हेरोइन का बिजनेस कर रहा था। तो ओपियोइड्स जो है उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है अपने दिमाग में, ठीक है, ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, GIT एंड CNS में ओपियोइड्स का ओपियोइड रिसेप्टर पाया जाता है, और इसी के द्वारा वो अपने दिमाग के ऊपर काबू करता है, ठीक है। फिर इसका एक एग्जांपल है ओपियोइड्स का, क्या? हेरोइन, ठीक है। हेरोइन जो होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? तो इसको हम लोग बनाते हैं केमिकली, डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, और मॉर्फिन का हम लोग एसिटाइलेशन करते हैं। यानी कि अगर मैं सीधी सी बात कहूँ आपको, तो जो अपना हेरोइन है, हेरोइन जो है उसको हम लोग कॉमनली कहेंगे स्मैक, स्मैक कहते हैं। और ये इसको केमिकली हम लोग कहते हैं, केमिकली क्या कहेंगे? डाई एसिटाइल मॉर्फिन, क्योंकि ये मॉर्फिन से बना हुआ है। मॉर्फिन, कोडीन, ये सब आप नाम सुने होंगे, अभी आगे आएगा भी। तो देखिए, मॉर्फिन से ये बना हुआ है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, और ये स्मैक कहा जाता है इसको। ये बनता कैसे है? तो ये बनता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, ठीक है, टाइम पास नहीं करने के लिए।
तो देखिए एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन हो गया, इससे अपना हेरोइन ऑब्टेन होता है। हेरोइन कैसा होता है, तो वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, बिटर होता है, मतलब बिटर क्रिस्टलाइन होता है, वाइट होता है और ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब कि इसमें से बदबू नहीं आएगी, ये उजला कलर का होगा और ये बिटर क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है। ये ऑब्टेन होता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, ये बता दिया। और ये एक PYQ है। कहाँ से ऑब्टेन होता है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ये एक PYQ है, जी हाँ, ये एक PYQ है। और वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, मॉर्फिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, ये बात बोला है। तो मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉपी प्लांट से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पॉपी प्लांट को हम लोग साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं, पेपेवर सोमनीफेरम। क्या बोलते हैं, 5 बार नाम लीजिए, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपको हेरोइन लेना है मतलब लेना नहीं है, आपको बता रहा हूँ, किसी आदमी को हेरोइन लेना है तो वो कैसे लेगा, इसका स्नॉटिंग करेगा। वो क्या करेगा, स्नॉटिंग। स्नॉटिंग यानी कि नाक से ऐसे, देखा होगा एक ऐसे कुछ बत्ती टाइप का कुछ बनाते हैं और वो पाउडर को ऐसे नाक में सूंघ लेते हैं, तो वो होता है स्नॉटिंग। और या तो इंजेक्ट करने के, ऐसे हाथ से, मतलब कि वो इंजेक्शन से इंजेक्ट किया। तो आपको पता है कि अगर हम इंजेक्शन से इंजेक्ट करेंगे तो हम लोग को एक वायरस हो सकता है, उस वायरस का क्या नाम है आप बताइए। तो जी हाँ, उससे हम लोग को हो सकता है HIV, एड्स और जितना भी मतलब कि HVB जो वायरस ये सब है, वो सब भी अपने को हो सकता है। तो हीरोइन का काम क्या है, हीरोइन का काम नहीं, हेरोइन का काम क्या है। हीरोइन का काम है डिप्रेस करना। अब आप बोलोगे कि भाई साहब ऐसे ही हम लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, फिर से डिप्रेस कर देगा, हेरोइन क्यों लेंगे। तो डिप्रेस करना, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, जैसे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले सबको होती है कि भाई साहब कैसा जाएगा एग्ज़ाम, क्या हो गया, तो ये डिप्रेस करता है और ये क्या करता है, बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है, ठीक है। तो एक बार मैं इसका सारांश आपको बता देता हूँ कि हेरोइन क्या है, ठीक है। शुरू से मैं बता देता हूँ। देखिए ओपियोइड्स होता है। ओपियोइड्स कहाँ पे, ओपियोइड रिसेप्टर पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, CNS में पाया जाता है। एंड कहाँ पाया जाता है, ये GIT में पाया जाता है। GIT क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। CNS क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें इसका रिसेप्टर पाया जाता है, ओपियोइड्स रिसेप्टर बोलते हैं इसको। ओपियोइड्स के अंदर आता है अपना मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन का अगर हम लोग एसिटाइलेशन करेंगे, एसिटाइलेशन, तो क्या बनाएगा, तो मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करने से हेरोइन बनता है। हेरोइन को हम लोग केमिकली क्या कहते हैं, केमिकली हम लोग इसको कहते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। और हेरोइन का कॉमनली नेम क्या है, अगर आपको किसी से हेरोइन लेना है तो आप जाके तो ये नहीं कहेंगे कि हेरोइन दो, ठीक है। तो वो आदमी को बोलना पड़ेगा कि आप मेरे को स्मैक दो, ठीक है, स्मैक दो, वो दे देगा, ठीक है। ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, तो हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिटाइलेशन, मतलब मॉर्फिन ही ऑब्टेन फ्रॉम एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ, मतलब एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दी लैटेक्स। लैटेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यही पूछा गया था PYQ में कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, तो लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, ठीक है। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद इससे काम कैसे होता है, मतलब कि हेरोइन से करेंगे क्या हम लोग, तो हेरोइन से हम लोग करेंगे कि अपना डिप्रेसेंट वाला काम करेगा ये, ठीक है, डिप्रेस कर देगा, बॉडी फंक्शन को स्लो कर देगा, ठीक है। और इसको हम लोग जनरली लेंगे कैसे, तो नाक से सूंघेंगे, स्नॉटिंग करेंगे और इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करेंगे तो HIV ये सब हो सकता है, ये चीज़ पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई हेरोइन के बारे में। अब आगे देखते हैं हम लोग कैनाबिनॉइड्स के बारे में, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स क्या होता है, इसका भी कैनाबिनॉइड से रिसेप्टर होता है, कहाँ पाया जाएगा, ब्रेन में। सीधी सी बात है, इसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में नहीं पाया जाएगा, इसको पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसका रिसेप्टर ब्रेन्स में होगा, ठीक है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिलिस सटाइवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से मतलब कि आता है, तो इनफ्लोरेसेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इनफ्लोरेसेंस, ये आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में। अगर नहीं पढ़े तो एक बार NCERT खोलिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा चैप्टर प्लांट वाला, उसके अंदर आपको बताएगा इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। मॉर्फोलॉजी में मिलेगा, नहीं तो एनाटॉमी में भी आपको मिलेगा क्या होता है इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। अगर उतना नहीं ढूंढने का मन हो रहा तो गूगल कर लीजिएगा। तो इनफ्लोरेसेंस जो होता है उस पार्ट में अपने फ्लावर के, मतलब कि प्लांट के उस इनफ्लोरेसेंस वाले पार्ट में मिलता है अपना कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स का अगर हम लोग ट्री जाने कौन से ट्री से मिलेगा, तो वो मिलता है हम लोग को कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा से मिलता है हम लोग को, ये याद रखना है। 5 बार नाम लीजिए, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये कहाँ से कैनाबिनॉइड्स अगर हम लेते हैं, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स अगर हम लेते हैं तो कैनाबिनॉइड्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो कैनाबिनॉइड्स को हम लोग को ऑब्टेन करने के लिए उसका फ्लावर टिप लेना पड़ेगा। यही मतलब कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट है उसका फ्लावर का टिप लीजिए, नहीं तो लीव्स लीजिए, नहीं तो रेजिन लीजिए।
रेजिन भी ऐसे गम की तरह निकलता है, ठीक है, वो होता है रेजिन। ये फ्लावर से, लीफ से या रेजिन से अपने को ऑब्टेन होगा। ऑब्टेन क्या क्या होगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैरिजुआना। ये गाना होगा, मैरिजुआना करे धुआना, मिले न पत्ते मिले दुआना, ठीक है। ये अपना इसका गाना है, न्यूक्लिया का, इंडिया का सबसे बड़ा डीजे जो है उसका गाना है। तो मैरिजुआना, हसीस, फिर चरस और गांजा। मैरिजुआना, हसीस, चरस और गांजा, मैरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा, मैरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा, ठीक है। इतना आपको याद हो गया। फिर उसके बाद देखिए, इसको हम लोग लेंगे कैसे, तो इसको हम लोग इनहेल करेंगे। कैसे इनहेल करेंगे, या मुंह के अंदर डाल लेंगे, ओरल इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन अलग होता है और इंजेक्शन अलग होता है, ये ING है, ठीक है। फिर इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा आपको, क्या इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, तो इसका इफेक्ट आपको दिखेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, यानी कि इसका इफेक्ट तो सीधे दिल पे जाएगा भाई, दिल पे। और दिल पे जाने का क्या मतलब हुआ, हार्ट अटैक हुआ भाई, क्या सोच रहे हो हैं, हार्ट अटैक आएगा आपको, ठीक है। ये दिल पे लगेगी और आपको आएगा हार्ट अटैक, अगर ज़्यादा चीज़ यूज़ कर लिया तो। जैसे मैरिजुआना इंडिया में बैन हो चुका है, और इसको अगर आपको लेना है तो आप कहीं से अपना लीजिए, मुझे क्या है, मतलब मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई जाइए लीजिए कुछ कीजिए, अच्छा काम करना पड़ता है। और मैं 1 सेकंड, मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है मार्कर का, थोड़ा सा पेट्रोल डाल देता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा, तो मैं तब तक रिवीजन भी करा देता हूँ पेट्रोल डालते डालते। ये देखिए मार्कर को कुछ इस टाइप से खोलते हैं, ये देखिए ये रिवीजन हो रहा है हम लोग का। मार्कर को इस टाइप खोलते हैं और ये वाला इस टाइप से खोलते हैं, इसको इसमें ऐसे 30 बूंद ज़िंदगी के इसमें डाल देंगे, ठीक है। 2 बूंद ज़िंदगी की कौन सी थी, जल्दी बताइए, इसके पहले चैप्टर में ही था, बताइए। 2 बूंद ज़िंदगी की कौन सी थी, पोलियो, पोलियो को बोलते हैं 2 बूंद ज़िंदगी की, ठीक है, याद रखना है, पोलियो, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद देखिए अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अपना अटैक करेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 1 सेकंड के लिए बस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला जो है ये खुला खुला आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ये खुला खुला सबको दिख रहा होगा भाई, ये खुला खुला, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको ये खुला नहीं दिख रहा होगा। और ये वाला आपको दिख रहा है बंद, है ना, ये बंद दिख रहा है, तो बंद वाला मॉर्फिन होगा, ठीक है, बंद वाला मॉर्फिन होगा। ये पूछ चुका है आपसे, मॉर्फिन का क्लोज स्ट्रक्चर होता है और पिप्रिवर सोमनीफेरम या सीडेटिव पेन किलर में काम आता है। देखिए ये मैं इस वाले पेज से आपको सब कुछ बता दूंगा क्या है। और ये वाला ओपन है, ये भी आने का चांस हाई है, ठीक है। ये लीव्स है, देखिए ये इंपॉर्टेंट डायग्राम में कैनाबिस सटाइवा का लीव्स है, इससे आपको मिलेगा मैरिजुआना, मैरिजुआना करे धुआना, मिले ना पत्ते मिली दुआना, ये है गाना, इसी के ऊपर बना है। और देखिए ये PYQ आउट ऑफ NCERT सब मैं लिख के रखा हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आते हैं हम लोग को 15 मिनट के अंदर अंदर जल्दी जल्दी ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं, और फिर उसके बाद 5 मिनट में PYQ करेंगे और रख देंगे, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको भी और मुझे भी। तो चलिए ये देखिए अब बात करते हैं हम लोग कोका एल्केलॉइड या कोकेन को, कोका एल्केलॉइड या कोकेन, ठीक है। मैं लिखता कम हूँ, समझाता जाता हूँ, आप NCERT एक बार पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा आपको, इसका गारंटी है, ठीक है। हाँ देखिए कोका एल्केलॉइड और कोकेन, तो कोका एल्केलॉइड कहाँ से पाया जाएगा, तो कोका प्लांट होता है, कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका होता है। ये नेटिव कहाँ का है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कहाँ का। कोकेन, कोका एल्केलॉइड, एल्केलॉइड, कोका एल्केलॉइड कहाँ पे है, तो किस प्लांट से मिलता है आपको, कोका प्लांट। कोका प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका कहाँ पे मिलता है, साउथ अमेरिका, ठीक है, इतना याद रखना है। फिर ये क्या करता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, तो वेरी इंपॉर्टेंट, डोपामीन, ठीक है, डोपामाइन बोलिए, डोपामीन बोलिए, बात बराबर ही है। ये एक मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन का। ये PYQ है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जितना भी इसमें ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है सब PYQ है, ये वाला PYQ है, ये PYQ है, ये PYQ है, ये PYQ है, एक से 5 10 PYQ आ चुका है इसी पेज से। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पेज है ये। फिर देखिए अब ये कहाँ किस पे मिलता है, बताइए जल्दी बताइए, कौन सा ट्रांसमीटर का ट्रांसपोर्ट करता है, तो डोपामीन, ठीक है। हाँ फिर देखिए कोकेन को हम लोग कॉमनली क्या कहेंगे, कोकेन को हम लोग कहेंगे अपना कोक और क्रैक। आप उसको जाके कहिए किसी को भी कि मुझे कोक दो, तो आम आदमी तो समझेगा कि हाँ भाई ये कोको कोला पीने वाली बात कर रहा है, लेकिन कोक चाहिए उसको, क्या चाहिए, कोक, यानी कि कोकेन चाहिए, ठीक है।
क्रैक बोलिएगा तो कहीं आम आदमी को समझ में आ जाए, लेकिन कोक बोलिएगा तो नहीं समझ में आएगा। भाई कोक को हम लोग लेंगे कैसे? संजू मूवी देखे होंगे, कैसे लेते हैं? स्नॉटिंग से, नाक से, वापस से नाक में ऐसे करके बत्ती बना के सूंघ लेते हैं, ठीक है। हाँ, फिर देखिए, इट हैज़ पोटेंट सिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके पास पोटेंशियल है कि वो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके काम करे, क्योंकि वो डोपामिन का अपना देना है इसको, डोपामिन। अब डोपामिन देने के लिए क्या करेगा? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, एक्ट करेगा और एक यूफोरिया का सेंसेशन देगा और एनर्जी बढ़ा आपको लगेगा। यूफोरिया का आपको अगर मतलब ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। यूफोरिया का क्या मतलब होता है? यूफोरिया का मतलब होता है कि मज़ा आने लगा, मज़ा आने लगा। यूफोरिया का मतलब होता है मज़ा आने लगा। और आगे एक टर्म आएगा हेलुसिनेशन, यानी कि जागते हुए सपने देखना, ठीक है, जागते हुए सपने देखना, डे ड्रीम्स हेलुसिनेशन होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, इधर देखिए भाई, कहाँ देख रहे हैं? सपना है। देखिए कोक क्रैक जो होता है उसको स्नॉट किया जाता है, पोटेंट सिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो डोपामाइन का ये कराता है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है डोपामाइन का। और उसकी वजह से क्या होता है, तो अपना यूफोरिया वाला कंडीशन होता है और उससे लगेगा कि एनर्जी अपने में आ रही है। तो कोई बच्चे क्या होता है, कभी कभी थोड़ा कोकेन ले लेते हैं, लेकिन ये बुरी बात है, ये नहीं लेनी चाहिए। तो कोकेन से उनको एनर्जी फीलिंग आती है, ठीक है। एक्सेसिव डोजेज से क्या होगा? अगर कोकेन अगर हम लोग ज़्यादा ले लिए, मान लीजिए कि मैं कोकेन ले रहा हूँ, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, ये मैं थोड़ा सा लिया, पहले थोड़ा सा लिया, तो मुझे क्या हुआ? एनर्जी लगा और साथ में क्या हुआ? यूफोरिया, ठीक है। हाँ, एनर्जी लगा, यूफोरिया हुआ। और थोड़ा ज़्यादा कर लिया, उसको एक्सेस डोज कर लिया, कुछ ज़्यादा ही सूंघ लिया उसको, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे क्या होगा? एक्सेस डोज के बाद मुझे लगेगा हेलुसिनेशन, नींद में चलते चलते सपना देखना, ये मुझे लगने लगेगा, ठीक है। और अदर वेल नोन प्लांट्स जिसके पास ये हेलुसिनेशन का प्रॉपर्टी है, वो कौन कौन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग धतूरा है, दतूरा बोलते हैं इसको एनसीईआरटी में, इंग्लिश में पता नहीं क्यों। एट्रोपा बेलाडोना है, धतूरा है। और मैं बताऊं आपको, तो यहाँ देखिए, ये देखिए हेलुसिनेशन, कैनाबिलिस प्रोडक्ट्स, ऑल्टर थॉट्स, परसेप्शंस एंड फीलिंग्स, ठीक है। और इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें हेलुसिनेशंस का, तो सारे कैनाबिनॉइड जैसे मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, फिर एलएसडी यानी कि लाइसर्जिक एसिड, यही है फंजाई से ऑब्टेन होने वाला लाइसर्जिक एसिड, एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा भी हेलुसिनेशन करवाता है, ठीक है। इतना बात मैं आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि हाँ भाई क्या हुआ। और दीज डेज कैनाबिनॉइड्स आर बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। अब क्या हो रहा है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अपना मतलब कि ये कैनाबिनॉइड्स ले रहा है, किस लिए? तो एनर्जी बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाएगा, डोपामिन का मतलब हो जाएगा, मतलब एनर्जी तो कोकेन बढ़ाता है। देखिए बोल दिया ना गलत, यही मैं चेक कर रहा था, ये गलत है। कैनाबिनॉइड्स क्या होता है? कैनाबिनॉइड्स यहाँ पढ़ा है भाई, ये कोका एल्केलॉइड्स है, ये कैनाबिनॉइड्स है। तो कैनाबिनॉइड्स क्या कर रहा था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 1 2 3, जल्दी बताइए। नहीं पता चला? बिल्कुल नहीं पता चला। अभी तो मैं बोला था भाई हेलुसिनेशन करवाता है, यहाँ इस पेज पे था, ये देखिए हेलुसिनेशन करवाता है ऑल कैनाबिनॉइड्स। इससे क्या होगा? इल्यूजन होगा, डिल्यूजन होगा, फीलिंग आएगा, कुछ अच्छा लगेगा, ये हेलुसिनेशन है। तो ये सब स्पोर्ट्स पर्सन अब लेने लग गए हैं, ठीक है। जैसे कि और अब नया चीज़ हम बताते हैं, जैसे कि देखिए ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फीटामाइंस, बेंजोडायज़ेपाइंस, ठीक है, और अदर सिमिलर ड्रग्स जो है वो नॉर्मली मेडिसिन की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। और उससे थोड़ा आपको मतलब नॉन नार्कोटिक है तो थोड़ा नशा भी चढ़ने लगेगा। ये सब कफ सिरप ये सब में भी आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। बार्बिट्यूरेट्स हो गया, एम्फीटामाइंस हो गया, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए डिप्रेशन एंड इंसोमिया का काम करता है। डिप्रेशन जिसको हो गया उसको ये सब ड्रग्स थोड़ा दिया जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में ड्रग्स दिया जाता है ताकि उसका डिप्रेशन थोड़ा खत्म हो जाए, आदत छुड़ाने के लिए। विड्रॉल सिंड्रोम, क्योंकि अगर आप अचानक से बंद कर दीजिएगा तो अगर विड्रॉल सिंड्रोम भयंकर तरीके से आएगा। कोई शराब पीता है डेली, उसको अगर आप बोलिएगा कि आज से कल से तुमको शराब देंगे ही नहीं, तो वो मर जाएगा। हाँ लिटरली, अगर 2 दिन उसको छोड़ दीजिए बिना शराब के तो वो मर जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए थोड़ा डोज कम करना पड़ेगा, पिलाना तो पड़ेगा लेकिन थोड़ा डोज कम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ,
फिर देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट PYQ 3 बार जो पूछ चुका है। देखिए मॉर्फिन इज़ अ वेरी इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर, ये PYQ है, 3 बार पूछा है इसको, 3 बार। देखिए PYQ इंटू 3, महा इंपॉर्टेंट लाइन, 4 टाइम्स PYQ, मतलब कि एक तो ये और 3 और 4 बार PYQ पूछ दिया है भाई इसे। और ये धतूरा हेलुसिनेशन कराता है धतूरा, और इसे भी PYQ में आ चुका है। ये सीधे पूछ चुका है ये फ्लावर किस चीज़ का है और ये क्या करता है, तो आपको ये याद होना चाहिए धतूरा का फ्लावर है और ये क्या कराएगा आपको, हेलुसिनेशन। ठीक है। मॉर्फिन क्या होगा, जो सर्जरी जिसको होता है ना उसको पेन किलर की तरह दिया जाता है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर देखिए व्हेन दीज आर टेकन इन द पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज एंड अमाउंट्स फ्रीक्वेंसी दैट इम्पेयर्स वन फिजिकल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन इट कंस्टिट्यूट ड्रग अब्यूज़। ठीक है, इतना आपको सुन के ही पता चल गया होगा, नहीं सुन के पता चला तो मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा था। वो NCERT बोल रहा है कि जैसे कि अगर आप बिना इसके मतलब कि बिना मेडिसिनल यूज़ के आप ले रहे हैं तो वो ड्रग अब्यूज़ होता है। बस ये बात से कुछ पूछेगा नहीं आपको। फिर दिखाता हूँ आगे, ये देखिए अब बात आती है स्मोकिंग के, जो आजकल बहुत सारे बच्चे इसके शिकार हो चुके हैं स्मोकिंग के। जी हाँ, मैं खुद देख चुका हूँ, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं अभी, ठीक है, इस उम्र में, पता नहीं क्यों। छड़े, ओहो हो, स्टैंड ही गिर गया। देखिए भाई साहब, देखिए आज तो किस्मत ही ख़राब लग रही है, स्टैंड गिर गया भाई साहब। हाँ कहिए, बताना नहीं चाहता है क्या? ये फिर से गिर रहा है भाई, थोड़ा सा देर रुक जा, थोड़ा रुक जा, 1 सेकंड भाई लोग, मेरे को पॉज करना पड़ेगा और इसको थोड़ा ठीक कर। तो चलिए भाई लोग, ये ठीक हो चुका है। तो मैं आपको स्मोकिंग के बारे में बता रहा था। तो स्मोकिंग या टोबैको यानी कि आप लोग देखे होंगे गाँव में जा कर के कि खैनी खाते हैं लोग, खैनी, ठीक है, वही होता है टोबैको। ठीक है, उसमें कोई सब कुछ कार्सिजेनस नहीं, कार्सिजेनस यानी कि होता है आपको कैंसर करने वाला, सब कुछ कैंसर करने वाला नहीं होता है। जैसे इसमें से एक निकोटीन आता है, वो कैंसर नहीं करेगा आपको, लेकिन उसकी आदत बहुत भयंकर लगती है। टोबैको को कैसे ले सकते हैं आप लोग, या तो उसको सिगरेट में डाल के स्मोक कर लीजिए, या तो उसको चबाइए जो कि खैनी होता है, या फिर उसको और यूज एज ए स्नफ़ यानी कि हो गया वही, उसको चबा के और थोड़ा घोट ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए केमिकल सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, निकोटीन और एल्कालॉइड, निकोटीन एंड एल्कालॉइड, यानी कि निकोटीन क्या हुआ, एल्कालॉइड हो गया। ठीक है, निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। आप जल्दी बताइए मुझे, एड्रीनलिन क्या करेगा? एड्रीनल रश होता है, यानी कि क्या होता है, आपको एनर्जी तुरंत बढ़ जाता है। कोई कुत्ता के पीछे पड़ गया, ठीक है, 2 बार अगर आपके ऊपर कुत्ता भौंकेगा तो आपके मन में सीधे आएगा एड्रीनल रश, यानी कि तुरंत एड्रीनलिन यानी एनर्जी सिक्रेट होने लगेगा, और तुरंत आप वहाँ से एकदम दुम दबा के कुत्ते से भी तेज भागेंगे कि नहीं, सच्चाई बताइए। तो वही बात है, वही एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। ये तो आपको पता है एड्रीनल बढ़ने से क्या होता है, ये आप पढ़े होंगे एड्रीनल ग्लैंड वाले केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, है ना, वो 11th क्लास में आता है। ठीक है, फिर देखिए स्मोकिंग इंक्रीजेज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एक्सेट्रा। इससे क्या होता है, आपको कैंसर ऑफ लंग हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, थ्रोट में कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसेमा हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। चिंता मत कीजिए, ये सब चीज़ आपको नहीं पूछेगा, कोई सिम्टम आपसे पूछ ले, जैसे क्या हो सकता है, तो कैंसर तो सीधी सी बात है कि होगा ही। तो ये आप याद रख लीजिए, कहाँ का कैंसर होगा, लंग का हो सकता है, मुंह में चबा रहा है तो माउथ कैंसर हो जाएगा, फिर लंग्स में फूंक रहा है तो फेफड़ा फूल जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, यानी कि फिर एम्फाइसेमा हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है। ठीक है, ये सब होता है। फिर देखिए चीविंग से क्या होता है, कैंसर ऑफ ओरल एक्टिविटी लिखा हुआ है। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड, अब पता है आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही बढ़ता है तो वो अपना 1000 टाइम्स फास्टर होता है हेमोग्लोबिन से चिपकने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन से 1000 टाइम्स मोर एफिशिएंट होता है, ताकि वो जाके अपने किसे चिपक ले, तो वो अपने जाके मतलब कि हीमोग्लोबिन से चिपक ले। तो इसीलिए बोला है कि CO रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोबाइंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी, उससे क्या होगा, आपका डेथ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं PYQS की। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। अब ये पेज मैं एक बार आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है PYQ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है, इसका अगर आप चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देख के, या आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा, इतना भी कोई खराब हैंड राइटिंग नहीं है, फिर भी मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए ड्रग्स का जो PYQ कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हेलुसिनेजेंस, यानी कि ये क्या होगा, ये कॉज इल्यूजन, डिल्यूजन यानी कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन यानी कि हेलुसिनेशन। ठीक है, एंड चेंज द फीलिंग ऑफ परसेप्शन। ठीक है,
इसका एग्जांपल्स कौन सा था मेरे को याद है, ऑल कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स में क्या आता है, मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। और एक अपना फंजाई से क्या था, तो फंजाई से अपना था लाइसर्जिक एसिड, ठीक है, LSD हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है, वो लिखा हुआ है। और क्या होगा, एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा, ठीक है। इतना बात आपको याद होगा। ये वाला धतूरा का आपको प्लांट को याद कर लेना है, PYQ आ चुका है। ये देखिए, ओपियम एंड मॉर्फिन आर ओपिएट नार्कोटिक यानी कि ओपियोइड्स हैविंग एनाल्जेस्टिक यानी कि पेन रिलीफिंग इफेक्ट, ठीक है, इतना बात इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, कैफीन इज ए स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट एक वैरायटी होता है, जैसे कि ये एनाल्जेस्टिक हो गया, वैसे ही स्टिमुलेंट। ये अगर आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो आपको, नहीं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये सब में आपको ये बताएगा। केमिस्ट्री जो है उसका लास्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनिक का, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स और ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके अंदर आपको आएगा। तो बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर में नहीं आएगा, ये आएगा आपको अपना इसमें, क्या अभी नाम क्या लिया था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, ठीक, उसमें आपको मिलेगा। उसमें आपको स्टिमुलेंट ये सब के बारे में बताएगा। तो एक बार आपको मन हो तो जाके थोड़ा सा रीडिंग भी कर सकते हैं उससे, तो उससे आपको मोर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, कैफीन जो होता है स्टिमुलेंट होता है, इससे क्या होगा, इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड कॉज अवेयरनेस। कैफीन से अवेयरनेस आता है, इसीलिए लोग कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ताकि अवेयरनेस हो उनमें, ठीक है। बहुत कम अमाउंट होता है लेकिन अवेयरनेस आराम से हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए, एम्फीटामाइंस इंक्रीजेज अलर्टनेस एंड स्लीपलेसनेस। एम्फीटामाइंस क्या होगा, अलर्टनेस बढ़ा देगा और स्लीपलेसनेस करेगा, मतलब कि नींद नहीं आएगी आपको, ठीक है। हाँ, और देखिए, रेसर पाइन जो होता है वो रोवुल्फिया से होता है, इज ए ट्रैंकुलाइजर। रेसर पाइन जो होता है वो रोवुल्फिया वोमिटोरिया से मिलता है, ठीक है। वो आपको हिमालयन रेंज में मिलेगा। वो चैप्टर है आपका ये वाला, देखिए मैं अब दिखा देता हूँ आपको। आप भी क्या याद रखिएगा, यहाँ पर होगा आपका पीछे भले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बाद जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उस वाले चैप्टर में आता है आपको, इस साइड ही कहीं मिलेगा वो, ठीक है। ये वाला पॉइंट इस साइड कहीं मिलेगा। देखिए रुकिए, मैं दिखाई देता हूँ आपको, आप भी क्या याद रखिएगा। यहाँ पर होगा आपका रोवुल्फिया वोमिटोरिया, पीछे ही था वो, लिखा हुआ था मेरा रोवुल्फिया वोमिटोरिया यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर ये देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी में यहाँ पर लिखा हुआ है रोवुल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है। इसको जूम कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये देखिएगा आप, यहाँ देखिए, ये रोवुल्फिया वोमिटोरिया है। इसके ऊपर फोकस कर ले भाई, थोड़ा सा फोकस कर लो, थोड़ा सा फोकस। हाँ, रोवुल्फिया वोमिटोरिया के ऊपर कर दिया मैंने फोकस। तो यहाँ पर है आपका रोवुल्फिया वोमिटोरिया। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आप आके पढ़ते हैं, ठीक है। ये पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक। तो ये एम्फीटामाइन से अलर्टनेस बढ़ेगा, स्लीपलेसनेस आएगा आपको, आराम से आप चैन से रहेंगे। रेसरपाइन से क्या होता है, रोवुल्फिया से होता है एक ट्रैंकुलाइजर, ठीक है। ओपिएट नार्कोटिक जो होता है ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव विच सप्रेस ब्रेन एक्टिविटी एंड रिलीफ पेन। पेन रिलीफ करेगा यानी कि पेन किलर होगा। फ्रॉम अनराइप कैप्सूल ऑफ पोपी प्लांट। ये ओपिएट नार्कोटिक कहाँ से मिलेगा, अनराइप कैप्सूल ऑफ पोपी प्लांट। पोपी प्लांट ये वाला पेपर सोमनीफेरम, ठीक है। हाँ, ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी एंड फीलिंग ऑफ कामनेस, ठीक है। स्टिमुलेंट जो होता है वो स्टिमुलेट द CNS एंड इंक्रीजेज अलर्टनेस एंड एक्टिविटी। हेलुसिनोजेंस जो होता है वो कैनाबिलिस प्रोडक्ट से होता है और ऑल्टर्स थॉट परसेप्शन एंड फीलिंग, ठीक है। रोवुल्फिया सर्पेंसिया, ये क्या होता है, इंडियन मेडिसिनल प्लांट फॉर हाई BP। सर्पगंधा बोलते हैं, इसके आइसोलेशन से हम लोग को मिलेगा अजमाइलाइसिन, ठीक है। और एक और ये वाला बस मैं PYQ दिखा दूँ, फिर वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ये देखिए, ये वाला आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए, ये NCERT के बाहर का है। देखिए, विच डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन एंड ड्रॉजीनेस। तो वैलियम, नॉट हसीस, मॉर्फिन एंड एम्फीटामाइन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलुसिनेटिंग ड्रग। तो ओपियम, कैफीन, मॉर्फिन और लाइसर्जिक एसिड डाईएसिटाइलामाइड, यही है फंजाई से ऑब्टेन। तो ये हेलुसिनेटिंग करता है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ था मेरे पेज वाले में, ठीक है। हाँ, फिर देखिए, रेसरपाइन इज ट्रैंकुलाइजर लिखा हुआ है। LSD यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाईएसिटामाइन, मतलब डाईइथाइलामाइड इज ये हेलुसिनेटिंग ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम अर्गॉट फंगस। अर्गॉट फंगस, इस वाले पेज पे जो फंगस लिखा हुआ था उस पर। और ये इसका, इस अर्गॉट फंगस का क्या नाम है, तो क्लेविसेप्स पर्प्यूरा, ठीक है। मॉर्फिन इज ए ओपिएट नार्कोटिक। ये बात हो गई अपनी पक्की। अब मैं आपको, अब ये मैं बंद करता हूँ एंड जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था वो करवाऊँगा, और वो चीज़ है अपना PYQ। तो PYQ के लिए मुझे अपना निकालना पड़ेगा बुक। तो 1 सेकंड बस रुकिएगा, और ये रहा मेरा बुक PYQ का।
और इसमें सीधे सीधे मैं चैप्टर खोलूँगा एक जिसका नाम है अपना, कहाँ गया लो, कहाँ गया वो, अरे भाई साहब, हाँ, वाह वाह वाह, ये रहा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसका ये ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़, इसका एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। जो मैंने पढ़ा है, देखिए मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है, इसको आपको मैच करने वाला क्वेश्चन है। तो ये आपको पता चल रहा है कि क्या है भाई, सीन क्या है, अब फ़ोन बजा, एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर। आइए थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, और यहाँ पर जूम मारते हैं तो दिखाई तो दे ही रहा होगा, थोड़ा सा इसको सेट कर दूँ मैं, हाँ बस ये देखिए। तो इसमें अगर मैं दिखाऊं तो इसमें आपको मैच करना है। तो हेरोइन का हम लोग को पता है क्या होता है, और मैरिजुआना का पता है, कोकेन का भी पता है, मॉर्फिन का भी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं मॉर्फिन का देखता हूँ। मॉर्फिन जो है पेन किलर है, ठीक है। डी का 3 होगा, डी का 3 एक ऑप्शन में है, ये है फर्स्ट। तो ऐसा नहीं देखना है, अब देखना है क्या, कोकेन क्या होता है, सी। कोकेन अपना क्या करता है, इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो नहीं। तो इफेक्ट तो कार्डियोवैस्कुलर पे मैरिजुआना करता है, यानी कि अपना वो करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जितना कैनाबिनॉइड्स है वो करता है, तो वो हो जाएगा इसका। तो यानी कि बी का जो होगा वो 1 होगा। ए हीरोइन जो है वो बॉडी फंक्शन स्लो कर देता है क्योंकि उसमें अपना डिप्रेसेंट होता है, और कोकेन जो होता है इंटरफेयर विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, ठीक है, हाँ ये करता है कोकेन। कोका एल्केलॉइड्स बेसिकली, और उसका प्लांट कौन सा था वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। कोका एल्केलॉइड्स और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, लीजिए यहीं का क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्या है इसका जल्दी बताइए, एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। ड्रग्स कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, ड्रग्स कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, कैसे सिंथेसाइज होता है, तो बिना ऑप्शन देखे ही पता चलेगा कि एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, ठीक है। फिर देखिए, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक, स्मैक को ऑब्टेन करने के लिए कौन सा, तो लैटेक्स लेते हैं, ये मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यों आ चुका है, तो लैटेक्स लेते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन ड्रग स्मैक, तो लैटेक्स, ये अभी अच्छा अभी जस्ट बताया, सेम क्वेश्चन 2 बार। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट, ये देखिए दोनों, अरे सेम क्वेश्चन आ गया। सेम ही है ना, यूज कर 120 और 121 तो सेम ही क्वेश्चन आ गया भाई। अब देखिए विच इज़ द पर्टिकुलर, देखिए यही एमटीजी में क्या होता है ना कि ये अगर एक क्वेश्चन है ना तो एक ही रहने देता है, ये 2 बार पूछ लिया पता नहीं क्यों, क्योंकि ये रीनीट का पेपर है, ये 2018 इसलिए नहीं, क्योंकि रीनीट में आ चुका है इसीलिए है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ही कुछ भी पूछ देगा, नहीं ऐसा नहीं है। फिर देखिए ये 2014 में बोला था इसको याद करने के लिए, पीवाई क्यों आ चुका है, ये क्या है, धतूरा है भाई, धतूरा है। धतूरा क्या करता है, तो अपना हेलुसिनोजन है, ये हेलुसिनेटिंग करता है, ठीक है। बोला था याद रखने के लिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब मैंने लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलुसिनोजिक ड्रग, तो ओपियम, कैफीन, मॉर्फिन, लाइसर्जिक